सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर सारों की निगाहें लग गई। ना सिर्फ अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, इमरान खान साहब की फैमिली की, पाकिस्तान की मीडिया की, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत की भी या एस्टेब्लिशमेंट की भी नज़रें सुहेल अफरीदी में हैं। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कोई संजीदा एफर्ट हो इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए, या कोई नई तहरीक जिसका उन्हें सामना करना पड़े, वो नहीं चाहते, क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल से इंसानों को कत्ल करके इसको कुचला गया। अब दोबारा से अगर लोग निकलेंगे फिर कत्लेआम करना पड़ेगा, और अगर ना कर पाए कत्लेआम तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, लोग अगर बहुत बड़ी तादाद में आ गए तो सुहेल अफरीदी का एक बड़ा टेस्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके पास ये आखिरी मौके की तरह है। ये जो 5 अगस्त है, अगर उसके ऊपर कोई वो बहुत वाज़ेह हिकमत अमली दे देते हैं और लंबा चौड़ा अनाउंसमेंट नहीं करते, और वो ये कहते हैं जनाब बस ये फाइनल राउंड है, अब हमने ऐसे ऐसे करके करना है और इस दिन हम निकल जाएंगे, अगर वो वजाहत के साथ आ जाते हैं तो फिर सूरत कुछ और होगी। उनके पास भी अब मौका कम रह गया ना। तो इसीलिए जो 2 चीज़ें हैं, एक जो रिहाई फोर्स इमरान खान साहब की बनाई थी सुहेल अफरीदी ने, उस पर, और एक जो 9 मई के मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं, उन पे आईनी अदालत में तलब कर लिया गया है, और ये केस वहाँ पे सुहेल अफरीदी वाले लगा दिए गए हैं ताकि सुहेल अफरीदी पे दबाव डाला जा सके कि जनाब अगर आपने एहतजाज करना है तो फिर हमारे पास यही रास्ता है। देखिए इसमें होगा क्या, जब सुहेल अफरीदी नहीं पेश होगा उसके बाद एहतजाज करने आएगा तो उसको पकड़ के बंद कर देंगे। तो एक वज़ीर आला को गिरफ्तार करना आपको बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी पाकिस्तान में, सारा कुछ ही इन्होंने करके देख लिया। बहुत मुमकिन है कि एक वज़ीर आला को एक दूसरे सूबे से या इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तारी कर लिया जाए। आपने देखा ना कि अली अमीन गंडापुर साहब कई कई घंटे गायब रहते थे। आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं है, लेकिन जब कभी वो मुस्तकबिल में किताब लिखेंगे या कोई चीज़ वो लिखेंगे या उनकी फैमिली लिखेगी या उनके करीबी लोग लिखेंगे, अगर उन्होंने उसमें सच लिखा तो वो ये बताएंगे कि उनको कौन से अफसर उठा के या बुला के कहाँ ले गए थे और वहाँ क्या डिस्कशंस होती रही हैं। ये सारे पोल एक वक्त आता है तारीख में खुल जाते हैं। बाज़ जिनके साथ हो रहा होता है वो खोल देते हैं, बाज़ जो कर रहे होते हैं वो खुद ही पोल खोल देते हैं, और ये चीज़ें सामने आ ही जाती हैं 8-10 साल, 5 साल, 7 साल, अब ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती। तो सुहेल अफरीदी के पास ये एक मौका है। कुछ लोग ये खबरें दे रहे हैं कि जेल में इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है। देखिए मेरे पास जो इमरान खान साहब के हवाले से आखिरी खबर आई थी, वो मैंने अब लगभग 1 महीना होने वाला है, मैंने तब वो खबर दी थी, लेकिन वो खबर जिसने मुझ तक पहुंचाई थी उसको भी ये खबर जो मिली है वो सोर्स तकरीबन 1-1.5 महीने पुरानी बात है। यानी मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत बेहतर है, उनकी आंख के मसाइल चल रहे हैं, और उन्होंने अपनी बहनों के हवाले से एक पैगाम भेजा था, ये मैंने आपको बताया था। वो पैगाम जो है वो किसी तरह उनकी बहनों तक, उनकी फैमिली तक पहुंच भी गया था। उस वक्त वो 1 लाइनर ही था और वो किसी और ज़रिए से आया था। अब मेरा इस वक्त सवाल ये है कि अभी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ी दावे कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं जी इमरान खान साहब की सेहत अब कमज़ोर हो गई है। ये उनका दावा है। वो ये दावा कर रहे हैं कि ना सिर्फ उनकी सेहत कमज़ोर हो गई, बल्कि एक सहाफ़ी ने तो यहाँ तक कहा कि जनाब उनके कोई हाथ कांपते हैं इमरान खान साहब के। अब ये 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ? देखिए मैं अभी आपको यकीन से नहीं कह सकता कि ये खबरें सच है। बाज़ औक़ात सहाफ़ियों को यकीन दिला दिया जाता है कि जो खबर आपको दी जा रही है वो सच है, और वो सच नहीं होती, क्योंकि कई खबरें ऐसी हैं जिनको आप सेकंड ओपिनियन आप ले ही नहीं सकते उसमें। मिसाल के तौर पे कोई आदमी आकर आपको ये कहता है कि मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, मैं हलफ लेकर आपको कहता हूँ इमरान खान साहब को फलाना बंदा मिला है और इमरान खान साहब की ये हालत थी। अब आप तस्दीक कैसे करेंगे? आप जेलर से पूछेंगे वो आपको कुछ नहीं बताएगा, इमरान खान साहब की फैमिली से पूछेंगे वो कहेंगे जी हमें तो मिले ही नहीं कभी, उनके साथियों से पूछेंगे वहाँ भी नहीं पता। आप जेल में घुसने की कोशिश करेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता, मुलाकात की कोशिश करेंगे वो भी नहीं, आप कुछ भी कर लेंगे आप इसको रिकन्फर्म नहीं कर पाएंगे। तो बाद औक़ात सहाफ़ियों को ऐसे सोर्सेज खबर देते हैं जिनको आप तस्दीक करना मुमकिन नहीं होता, फिर वो सोर्सेज से करके वो खबर बाद औक़ात दे देते हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकती कि इमरान खान साहब की सेहत कितनी ख़राब है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सेहत पहले की निस्बत ख़राब है। तो अब एक इंतहाई सेहतमंद आदमी अचानक उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, बाद में उनकी इस किस्म की शिकायत जो है वो अभी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा क्या किया गया इमरान खान साहब के साथ कि उनकी फैमिली की और डॉक्टरों की मुलाकातें भी बंद करवा दी गई, उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, और उसके बाद पता चलता है या सहाफ़ी ये क्लेम करते हैं अपने सोर्सेज से कि जनाब अब उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो ये बड़े सवालात हैं, इस पर आलमी सतह पर आवाज़ उठनी चाहिए। उनके बेटे ने भी हाल ही में आवाज़ उठाई, बहुत सारे और लोग कोशिश कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर इस पर आवाज़ उठती रहती है, मज़ीद आवाज़ उठनी चाहिए।
इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात करवानी चाहिए, उनके डॉक्टरों की ज़ेरे निगरानी उनका इलाज करवाना चाहिए। जेल से कब बाहर आना है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को अब कोई जल्दी है जेल से बाहर आने की। जल्दी होती वो आ जाते। जेल का छोटा वाला फाटक तो खुला हुआ है, इमरान खान ने सर झुकाना है, नीचे से बाहर आ जाना है। लेकिन वो कहता है मेरे लिए बड़ा वाला फाटक खोलो, बड़ा दरवाज़ा। मैं जैसे इज्जत के साथ जेल के अंदर गया था वैसे ही बाहर आऊँगा, पंगा वहीं फंसा हुआ है। तो इमरान खान साहब डील वील करके जल्दी बाहर आने के चक्कर में तो है नहीं, जो बज़ाहिर दिखाई देता है। और आखिरी डील की जो कोशिश की गई वो भी उसी तरह की थी जैसे पहले की गई, और जवाब भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे इमरान खान साहब पहले जवाब देते थे। तो उन्होंने तो अपने रास्ते इमरान खान साहब ने बंद किए हैं। तो बात यह कि आपने जेल में रखना है इमरान खान साहब को, तो कम से कम उनको उनके हकूक देकर जेल में रखें, क्योंकि कल को बाकी लोगों ने भी जेलों में जाना है। फिर ये अपने हकूक मांगेंगे तो क्या इनको जवाब मिलेगा। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि जो आदमी जेल में है उसको उसके हकूक मिले। सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर सारों की निगाहें लग गई हैं, ना सिर्फ अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की, इमरान खान साहब की फैमिली की, पाकिस्तान की मीडिया की, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया और हुकूमत की भी या एस्टेब्लिशमेंट की भी नज़रें सुहेल अफरीदी पे हैं। एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि संजीदा एफर्ट हो इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए, या कोई नई तहरीक जिसका उन्हें सामना करना पड़े, वो नहीं चाहते। क्योंकि पहले बड़ी मुश्किल से इंसानों को कत्ल करके इसको कुचला गया। अब दोबारा से अगर लोग निकलेंगे फिर कत्लेआम करना पड़ेगा, और अगर ना कर पाए कत्लेआम तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, लोग अगर बहुत बड़ी तादाद में आ गए तो सुहेल अफरीदी का एक बड़ा टेस्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके पास ये आखिरी मौके की तरह है। ये जो 5 अगस्त है, अगर उसके ऊपर कोई वो बहुत वाज़ेह हिकमत अमली दे देते हैं और लंबा चौड़ा अनाउंसमेंट नहीं करते, और वो ये कहते हैं जनाब बस ये फाइनल राउंड है, अब हमने ऐसे ऐसे करके करना है और इस दिन हम निकल जाएंगे, अगर वो वजाहत के साथ आ जाते हैं तो फिर सूरत हाल कुछ और होगी। उनके पास भी अब मौका कम रह गया ना। तो इसीलिए जो 2 चीज़ें हैं, एक जो रिहाई फोर्स इमरान खान साहब की बनाई थी सुहेल अफरीदी ने, उस पर, और एक जो 9 मई के मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हैं, उन पे आईनी अदालत में तलब कर लिया गया है, और ये केस वहाँ पे सुहेल अफरीदी वाले लगा दिए गए हैं ताकि सुहेल अफरीदी पे दबाव डाला जा सके कि जनाब अगर आपने एहतजाज करना है तो फिर हमारे पास यही रास्ता है। देखिए इसमें होगा क्या, जब सुहेल अफरीदी नहीं पेश होगा उसके बाद एहतजाज करने आएगा तो उसको पकड़ के बंद कर देंगे। तो एक वज़ीर आला को गिरफ्तार करना आपको बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी पाकिस्तान में। सारा कुछ ही इन्होंने करके देख लिया। बहुत मुमकिन है कि एक वज़ीर आला को एक दूसरे सूबे से या इस्लामाबाद की हदूद से गिरफ्तारी कर लिया जाए। आपने देखा ना कि अली अमीन गंडापुर साहब कई कई घंटे गायब रहते थे। आज अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं है, लेकिन जब कभी वो मुस्तकबिल में किताब लिखेंगे या कोई चीज़ वो लिखेंगे या उनकी फैमिली लिखेगी या उनके करीबी लोग लिखेंगे, अगर उन्होंने उसमें सच लिखा तो वो ये बताएंगे कि उनको कौन से अफसर उठा के या बुला के कहाँ ले गए थे और वहाँ क्या डिस्कशंस होती रही हैं। ये सारे पोल एक वक्त आता है तारीख में खुल जाते हैं। बाज़ औक़ात जिनके साथ हो रहा होता है वो खोल देते हैं, बाज़ औक़ात जो कर रहे होते हैं वो खुद ही पोल खोल देते हैं, और ये चीज़ें सामने आ ही जाती हैं 8-10 साल, 5 साल, 7 साल, अब ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती। तो सुहेल अफरीदी के पास ये एक मौका है।